औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शुगर के हमारी आँखों पर क्या मुज़र असरात मुरतब होते हैं। देखिए, हमारी आँखों के लेंस जो हैं, जब हमारी शुगर हाई होती है तो वो सोजन आ जाती है उनके अंदर, और उस सोजन की वजह से हमें धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। जब शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद ये लेंस जो हैं वो उनकी स्वेलिंग जो है वो अपनी जगह पर नॉर्मल आ जाती है और हमें ठीक नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारी आँखों को जो खून की जो नालियाँ हैं, जो वेसल्स हैं, शरीयानें हैं जो खून सप्लाई करती हैं, वो जब मुतासर होती हैं शुगर की वजह से तो ओवरऑल हमारी नज़र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसको हम सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया उतर आया है, इस तरह के नाम भी देते हैं। तो ये जो नज़र है वो शुगर के हाई होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। और जो लोग बिल्कुल भी ये लिहाज नहीं करते हैं कि उनकी शुगर कितनी हाई हो गई है और उसको वो बादर नहीं करते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात वो बीनाई से भी महरूम हो सकते हैं, खुदा न खास्ता। तो इसलिए अपनी शुगर को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। देखिए, 3 माह के बाद एक टेस्ट होता है HbA1c, ये ब्लड में से टेस्ट होता है जो आपकी लेबॉरेटरी करती है, तो उसको करवाएं और अपने डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर देखकर बताएगा कि अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो अगर ये 6 है, 6.5 है तो ये नॉर्मल की रेंज में आ रहा है, और अगर प्री डायबिटिक हैं तो इसका मतलब है आपको 5 और 5.5 अगर इस तरह से है तो वो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका ये 7 से भी ऊपर जा रहा है तो डॉक्टर बताएगा आपको कि ये आपकी आँखों को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको नॉर्मल पर लेकर आएँ। जब शुगर हाई हो जाती है तो आंखों के नीचे सोजन आनी शुरू हो जाती है, आंखों में धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा आंखों में खारिश शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात यह है आंखों में सुर्खी पैदा हो जाती है। तो शुगर की वजह से आंखों के ये जितने भी मसाइल पैदा होते हैं, इसका होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। होम्योपैथी के ज़रिए से हम शुगर का जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उसके जितने भी नुकसानात होते हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आँखों में डालने के लिए भी बहुत अच्छे होम्योपैथी के अंदर ड्रॉप्स होते हैं, जो आँखों की अगर कोई बैरूनी बीमारी पैदा हो गई है शुगर की वजह से तो उसको ठीक किया जा सकता है, और अगर कोई बेनाई का मसला बन गया है तो उसके लिए भी आँखों की मेडिसिन खाने के लिए भी मौजूद है और आँखों में डालने के लिए भी मौजूद है, जिसके ज़रिए आँखों की बीनाई जो है वो दोबारा तेज़ भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। लेकिन शर्त ये है कि सारे काम जो है वो आप मुआलिज पर ही ना छोड़ें, बल्कि ख़ुद भी आप अपनी शुगर को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। शुगर पूरे असाब पर असरअंदाज होती है, इसलिए सिर्फ आँखों पर ही नहीं है, इसलिए इसको जो है ना लाइट नहीं लेना चाहिए। और शुगर जो है वो एक आपका छुपा हुआ दुश्मन है। अगर आप इसका ख्याल नहीं करते हैं, इससे अपने आप को जो है ना आगाही नहीं रखते हैं इसके बारे में कि इसका कितना इस वक्त वैल्यू या इसका कितना लेवल है, फास्टिंग में कितनी है, रैंडम में कितनी है, HbA1c कितना है, ये सारी चीज़ें अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर वॉच नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि अचानक शुगर जो है वो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ये एक ऐसा दुश्मन है, ये छुपकर भी वार करता है और चुन चुन कर जिस्म के हर हिस्से पर वार करता है। कोई बॉडी का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको ये सलामत रहने देता है। लेकिन अगर इस दुश्मन के मुकाबले में आप डट कर खड़े हो जाएं और आप रोज़ाना एक्सरसाइज को मामूल बनाएं और आप रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो वॉक को मामूल बनाएं, पानी ज़्यादा पिएं और गुड़, शक्कर और सिंथेटिक जितनी भी स्वीट्स हैं, ये मिठाइयाँ और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये चीज़ें हैं, इनको आप ना लें। इसके अलावा शहद वो कम इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा अनाज जो है उसको कम से कम इस्तेमाल करें
और अपने सोने के, जागने के मामूलात को ठीक करें, अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को जो है वो ना होने दें। अगर है आपको तो उसका इलाज करवाएं, और अपनी शुगर की जो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन एडवाइस की है उसको रेगुलर लें। और उसके साथ यह है कि आपकी शुगर जब मेंटेन रहेगी, नॉर्मल रहेगी, तो इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट आंखों पर मुरतब नहीं होंगे। बहरहाल अगर आंखों पर कोई साइड इफ़ेक्ट मुरतब हो गए हैं शुगर की वजह से, तो उसका होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। आप होम्योपैथी की मेडिसिन लें, इंशाल्लाह ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये मिनिमाइज़ भी हो सकते हैं और ये ख़त्म भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।